नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 5 अक्टूबर को वोटिंग है, 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एक एक सीटों का सर्वे आपके सामने हम ला चुके हैं। जिस प्रकार मैंने लोकसभा के अंतर्गत सर्वे बताए थे, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव जब 2024 का हो रहा था तो मैं गारंटी के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा था। समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीट जीतेगी। ठीक उसी प्रकार से हम हरियाणा का सर्वे ला चुके हैं। आज आप देख लीजिए और आज के बाद आप सीट को मिला लीजिएगा। किन किन सीटों को मैं बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस जीतेगी, किन किन सीटों को बीजेपी जीतेगी। 90 की 90 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रख रहे हैं और आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। निष्पक्ष ओपिनियन पोल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आप मत पालिएगा। तो मैं आपको एक एक जिले वाइज बताता हूं, एक एक जिले वाइज, और मैं जो बता रहा हूं एक एक सीट का, क्योंकि एक एक सीट में अगर आप अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ध्यान दे सकते हैं आपके सामने यहां पर सबसे पहले पंचकुला जिला है। पंचकुला जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। पंचकुला जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और कौन कौन सी हैं आप देखिएगा, मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। पंचकुला जिले में कालका विधानसभा सीट है और पंचकुला विधानसभा सीट है। पिछली बार बीजेपी हारी थी 2019 में और इस बार भी बीजेपी हार रही है। कांग्रेस इस बार फिर जीत रही है। कालका की सीट बीजेपी के लिए कभी भी अच्छी नहीं रही है। वहीं पर पंचकुला की जो सीट है, पिछली बार बीजेपी जीती थी। जैसा कि कहा जाता है शहर में बीजेपी का दबदबा रहता है हमेशा, लेकिन दोस्तों जीती थी 5000 वोटों से। अब की बार यहां कांग्रेस जीत रही है। तुक्का नहीं है, पोल है। एक एक सीटों पर 1,500 लोगों के द्वारा पोल किया गया है। पोल के अलावा तमाम आंकड़े कॉपी में लिखकर हमने रखे हैं, जिसको बताऊंगा तो बहुत समय बीत जाएगा। अगली सीट है दोस्तों, अगला जिला है अंबाला। जब हम लोग अपने रेलवे स्टेशन से बैठते हैं, लुधियाना जाते हैं, तो अंबाला में ट्रेन खड़ी होती है। अंबाला जिले में नारायणगढ़ है। पिछली बार कांग्रेस ने बम्पर वोटों से चुनाव जीता था। अब की बार कांग्रेस यहां पर फिर चुनाव जीत रही है। नारायणगढ़ में अंबाला कैंट की सीट है। बीजेपी ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है यहां पर। लगातार का मतलब हमेशा, जब सरकार नहीं रही तब भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन अब की बार यहां पर लड़ाई देखने को मिल रही है, यानी कि हो सकता है बीजेपी जीत भी जाए, हो सकता है बीजेपी के जो कई बार के विधायक हैं अनिल विज चुनाव हार भी जाए। लेकिन आप इसको जीत ही मानिएगा, क्योंकि बराबरी का मौका सबको मिलना चाहिए। अंबाला सिटी, जैसा कि आपको मैं बताऊं, ये प्योर सिटी है। प्योर का मतलब एकदम शहर है। जहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा शहर होता है वहां जीतती है। अंबाला सिटी बीजेपी पिछली बार जीती थी, लेकिन जीत हार का अंतर बहुत कम था। इस बार कांग्रेस यहां पर निकाल रही है। वहीं पर दोस्तों मुलाना की सीट है। मुलाना की सीट में कांग्रेस पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी जीत रही है। तो कहने का मतलब पंचकुला जिले में 2 की 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है। और वहीं पर अंबाला जिले में कितनी सीटें हैं? 1 2 3 4 सीटें हैं। 3 सीट यहां पर कांग्रेस जीत रही है अंबाला जिले में। कम से कम 3 सीट जीत रही है, 4 भी हो जाए तो अलग बात, आश्चर्य मत करिएगा। अगला जिला है दोस्तों यमुनानगर। यमुनानगर सधौरा की सीट है, एससी सीट है। एससी सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का ही दबदबा रहता है, यह भी हम आपको बता दें। पिछली बार कांग्रेस ने जीता था, अब की बार भी कांग्रेस जीत रही है, 100% जीत रही है, मैं आपको बता रहा हूं। जगाधरी की सीट पर पिछली बार बीजेपी ने जीता था, अब की बार कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अब की बार यहां लड़ाई है, इसमें कुछ भी हो सकता है। वहीं पर दोस्तों यमुनानगर की सीट पर पिछली बार भी बीजेपी ने जीता था। देखो यमुनानगर जिस डिस्ट्रिक्ट के नाम से विधानसभा सीट है, उसको आप समझ जाइए कि वो शहर वाली सीट है। तो बीजेपी और आईएनएलडी में लड़ाई है, यहां पर बीजेपी को बढ़त है, यानी कि बीजेपी यहां पर चुनाव निकाल रही है।
वहीं पर रादौर की सीट पर दोस्तों कांग्रेस पिछली बार जीती थी, अब की बार भी जीत रही है। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 सीटें यमुनानगर में भी आती हैं। तो इसमें आप 2 बीजेपी को मान लीजिएगा, 2 कांग्रेस को मान लीजिएगा। 1 2 3 कांग्रेस, सॉरी हाँ 3 कांग्रेस को मान लीजिएगा, 1 बीजेपी को मान लीजिएगा, या 2 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर आ रही हैं दोनों पार्टियों को। एकदम साफ सुथरा मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर पक्षपात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर चुनाव है, चुनाव में तमाम तरह के हर पार्टी के अलग अलग भक्त होते हैं, अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग होते हैं। तो अलग लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। मैंने आपको अभी तक 3 जिलों के बता दिए हैं। 3 जिलों में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बहुत आगे चल रही है, 2-3 सीटें यहाँ अभी तक। अगला है कुरुक्षेत्र। लाडवा की सीट पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार फिर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अब की बार यहाँ पर लड़ाई है। शाहबाद एससी सीट है, पिछली बार जेजेपी जननायक जनता पार्टी ने जीती थी। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, लेकिन आप सबको पता है कि जननायक जनता पार्टी के अधिकतर विधायक छोड़ करके या तो बीजेपी में चले गए या तो कांग्रेस में चले गए। कुल मिलाकर के इस पार्टी को अपने अस्तित्व से भी जूझना पड़ेगा, आप समझिएगा। कांग्रेस अब की बार जीत रही है। थानेसर सीट है, बीजेपी ने पिछली बार जीता था, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। पिहोवा की सीट पिछली बार बीजेपी ने जीता था, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। कहने का मतलब कुरुक्षेत्र में अगर आप देखेंगे 4 की 4 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत रही है। कुरुक्षेत्र में 4 की 4 सीटें यहां पर कांग्रेस जीत रही है। लड़ाई है एक सीट पर, 3 ही आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैथल जिला है। कैथल जिला में गुहला एससी सीट है, पिछली बार जेजेपी ने जीता था, अब की बार कांग्रेस यहां पर जीत रही है। कलायत की सीट पर पिछली बार बीजेपी ने जीता था, अब की बार कांग्रेस यहां जीत रही है। उसके बाद कैथल की सीट पर बीजेपी ने जीता था, कांग्रेस जीत रही है। पुंडरी की सीट पर आईएनडी और बीजेपी के बीच फाइट है, तगड़ी फाइट है, क्लोज फाइट है। यानी कि कैथल जिले में भी 1 2 3 सीटों पर कांग्रेस, आप 1 बीजेपी को मान सकते हैं, 1 निर्दलीय को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। सत्य जो है उस सत्य के नज़दीक हम आपको यहाँ पर बताने का काम कर रहे हैं। थोड़ा से आपसे अपील करते हैं कि टाइमिंग थोड़ा से हमको आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कहाँ तक मैंने बता दिया? मैंने कैथल तक बता दिया। अगला जिला है दोस्तों करनाल। करनाल में आप देखिएगा, करनाल बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आप सबको पता है। पिछली बार आईएनडी ने 1 जीता था, बीजेपी ने कांग्रेस केवल 1 जीती थी। करनाल में नीलोखेरी है सीट, अब की बार कांग्रेस यहां पर चुनाव जीत रही है, एससी सीट है। इंद्री की सीट पर बीजेपी ने जीता था, कांग्रेस जीत रही है। करनाल की सीट पर बीजेपी ने देखो मेन शहर है, वहां पर बीजेपी फिर जीत रही है। और गरधौना में बीजेपी थी, अब की बार कांग्रेस है। वहीं पर असंध में पिछली बार कांग्रेस थी, अब की बार कांग्रेस है, लेकिन लड़ाई भी है। तो आप देख सकते हैं 3 सीटें यहां पर इस करनाल में, 3 सीटें कांग्रेस को, आप 2 बीजेपी को मान सकते हैं या 1 बीजेपी को मान सकते हैं, और 4 कांग्रेस को यहां पर मान सकते हैं। वहीं पर पानीपत की सीट, पानीपत रूरल में बीजेपी जीत रही है, पानीपत सिटी में भी बीजेपी जीत रही है, और इसराना दलित सीट है, यहां पर कांग्रेस जीत रही है। समालंखा में कांग्रेस सीट है, इसको भी कांग्रेस जीत रही है। यानी कि पानीपत में 2-2 का मार्जिन है, 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी को यहां पर सफलता मिलती हुई दिखाई गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको आगे बताने का काम करता हूं। जो सत्य है उस सत्य की कसौटी पर मैं आपको उतारने का काम करता हूं। पानीपत हो गया। अगला जिला कौन सा है? अगला जिला का नाम बताएं, रुक जाइएगा। अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सोनीपत में आ जाइएगा, सोनीपत में आ जाइएगा दोस्तों। गन्नौर की सीट है, यहां पर बीजेपी पिछली बार थी, अब की बार आईएनडीपी, यानी कि आईएनडीपी और कांग्रेस में कांग्रेस में लड़ाई है। कुल मिलाकर कांग्रेस नहीं जीतेगी कहा जा रहा है। एज है यहां पर, आईएनडीपी को एज है। राई की सीट है, यहां पर बीजेपी पिछली बार जीती थी, अब की बार कांग्रेस है। वहीं पर खरखौदा की सीट है, अब
पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, अब की बार भी कांग्रेस जीत रही है। सोनीपत की सीट पर कांग्रेस पिछली बार जीती थी, अब की बार देखो बीजेपी जीत रही है। गोहाना की सीट पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी, इस बार भी कांग्रेस जीत रही है। बड़ौदा की सीट पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार, यानी कि सोनीपत में आप समझ सकते हैं बीजेपी को मुश्किल से एक सीट आ रही है, 5-6 सीटों में एक सीट, और यहां पर कम से कम 4 सीट कांग्रेस जीत रही है। तो आपको मैं आगे बताने का भी काम करता हूं, आप बने रहिएगा, क्योंकि पूरा बताने के लिए थोड़ा मिटाना पड़ता है। और इसमें आगे चलता हूं। जींद की सीट है दोस्तों, जींद, जुलाना में पिछली बार जेजेपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस। और सफेदों की सीट पर पिछली बार कांग्रेस जीत रही थी, अब की बार कांग्रेस फिर जीत रही है। वहीं पर जिंद की सीट पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार, मैं बार बार बोल रहा हूं, शहर में ही बीजेपी का जनाधार बचा है अब। वहीं पर उचाना कला में पिछली बार जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते थे, अब की बार मुश्किल है चुनाव जीतना, वो भी चुनाव हार रहे हैं। वहीं पर नरवाना में दलित सीट है, पिछली बार जेजेपी जीती थी, आईएनएलडी अब की बार जीत रही है। कुल मिलाकर आप देखेंगे, एक ट्रेंड आपने देखा होगा, जेजेपी ने पिछली बार दलित सीटों में कई सीटें जीत ली थी। वहीं पर टोहाना में अब देखिएगा, फतेहाबाद में यहां पर आपको हम 3 सीटें दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, टोहाना में पिछली बार जेजेपी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। फतेहाबाद में पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। रतिया में पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार यहां पर कांग्रेस जीत रही है। तो आप देख सकते हैं, फतेहाबाद में लगातार यहां पर इंडिया गठबंधन तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाया गया है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है सिरसा की सीट। सिरसा में कालन वाली सीट पर कांग्रेस पिछली बार जीती थी, इस बार भी कांग्रेस जीत रही है। दबवाली सीट पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार यहां पर कांग्रेस को एज है, आईएनएलडी से लड़ाई है। वहीं पर रानिया की सीट पर पिछली बार आईएनडी ने जीता था, अब की बार भी आईएनएलडी यहां पर चुनाव जीत रही है। आईएनडी पिछली बार आईएनडी मतलब निर्दलीय, आईएनएलडी इनलो का गठबंधन। वहीं पर सिरसा में एचएलपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। एलानाबाद में पिछली बार आईएनएलडी जीती थी, अब की बार कांग्रेस और आईएनएलडी में गठबंधन है, और यहां पर कांग्रेस आगे बताई जा रही है, एलानाबाद, जहां से अभय चौटाला विधायक बने थे। वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो कांग्रेस की 2 सीटें, कुल मिलाकर के सिरसा में कांग्रेस की 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कम से कम 2 सीटें, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, लेकिन 2 कम से कम आप मानिएगा। वहीं पर हिसार जिला है, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा शहर भी बताया जाता है यहाँ का। आदमपुर में कांग्रेस पिछली बार जीती थी, अब की बार भी कांग्रेस जीत रही है। उकलाना में पिछली बार जेजेपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। यहाँ पर जेजेपी जहां जहां जीत रही थी, अब की बार कांग्रेस यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त है। हांसी सीट पर पिछली बार बीजेपी थी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। वहीं पर नरनौद में पिछली बार जेजेपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। बरवाला में पिछली बार जेजेपी जीती थी, अब की बार आईएनएलडी यहाँ पर। हिसार में पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार आईएनडीपी है। वहीं पर नालवा में पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार यहां पर कांग्रेस जीत रही है। तो हिसार में भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सीटें बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। हिसार में भी 5 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत रही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम आपको बताने का काम करते हैं, आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि देखो खत्म होने वाला है, ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी हम आपको बता भी रहे हैं। और एक एक सीट का यहाँ पर हिसाब किताब है हमारे पास। वहीं पर हिसार हो गया। लोहराऊ सीट पर भिवानी में है, यहाँ पर बीजेपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। वहीं पर अगला जिला आपके सामने आता है चरखी दादरी में आप देख सकते हैं बदरौहा जेजेपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। दादरी में पिछली बार आईएनडी मतलब
इंडिपेंडेंट जीता था, अब की बार कांग्रेस जीत रही है यहाँ पर। वहीं पर भिवानी जिले में आप देखेंगे, भिवानी पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार भी बीजेपी है। तोशन में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार बीजेपी और आईएनसी कांग्रेस में बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है, बीजेपी को बढ़त है यहाँ पर। भवानी खेरा में पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार बीजेपी जीत रही है। वहीं पर रोहतक जिले में मेहम पिछली बार निर्दलीय के हाथों में थी, अब की बार कांग्रेस और आईएनडीपी के बीच की लड़ाई है और एज कांग्रेस को दिखाया गया है यहाँ पर। रोहतक जिले में ये सब सीटें हैं। गोरही, सांपला, किलोई में कांग्रेस जीती थी, अब की बार भी कांग्रेस जीत रही है। रोहतक में कांग्रेस जीती थी, अब की बार फिर कांग्रेस जीत रही है। और कालनौर में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार आईएनसी कांग्रेस फिर जीत रही है। वहीं पर झज्जर की सीटें दोस्तों आती हैं। झज्जर में बहादुरगढ़ में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार आईएनडीपी जीत रही है। बद्दी सीट पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार फिर बद्दी में बादली कांग्रेस जीत रही है। झज्जर में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार फिर कांग्रेस जीत रही है। बेरी में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार फिर कांग्रेस जीत रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन आपको। अगला जिला आता है महेंद्रगढ़, और ज़्यादा नहीं है, रुक जाइएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में देख सकते हैं, महेंद्रगढ़ में पिछली बार महेंद्रगढ़ में अटेली की सीट पर बीजेपी जीती थी, अब की बार फिर बीजेपी जीत रही है। वहीं पर नरनौल में पिछली बार नरनौल अटेली, महेंद्रगढ़ में कांग्रेस जीती थी, फिर कांग्रेस जीत रही है। नरनौल में पिछली बार बीजेपी जीती थी, फिर बीजेपी जीत रही है। और नंगल में पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस है। रेवाड़ी जिले में 3 सीटें आती हैं। भवल एससी सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। कोसली में पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है, एज है, बढ़त है बीजेपी को। रेवाड़ी में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार फिर कांग्रेस जीत रही है। गुड़गांव में आप देख सकते हैं, पटौदी में पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार भी बीजेपी जीत रही है। वहीं पर बादशाहपुर में पिछली बार आईएनडी निर्दलीय के खाते में गई थी, अब की बार बीजेपी के खाते में जा रही है। गुड़गांव पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। सोहना पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार कांग्रेस जीत रही है। नूह में 3 सीटें आती हैं, नूह की तीनों सीटें कांग्रेस जीत रही है। पलवल में दोस्तों 3 सीटें आती हैं, तीनों कांग्रेस जीत रही है यहाँ पर। वहीं पर अगला आता है फरीदाबाद एनआईटी में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब की बार फिर कांग्रेस जीत रही है। कुल मिलाकर के बीजेपी को फरीदाबाद में कुछ राहत है, बाकी कहीं राहत नहीं है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मुश्किल से 18 से 22 सीटें दी गई हैं, 18 से 22 सीटें। बाकी 62 से 64 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत रही है। और आईएनएलडी है, जो अन्य अदर पार्टियां हैं, 8 से 9 सीटों पर विजयी हो रही है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।